Hello everyone, welcome to Sacred Civil and Sacred Gurukul. So today I'm going to discuss some important question. Rectangular beam की बात करते हैं, rectangular bar की बात करते हैं of 30 mm into 60 mm cross section and 200 mm length is restrained from expansion along its 300 mm and 200 mm side by surrounding material. Find the change in dimension and volume when a compressive load of 180 kN acts in axial direction. If E equals to 2 into 10 power 5 Newton per mm square and mu is equals to 0.3. तो ये कुछ डेटा दे रखे हैं, कुछ डायमेंशन दे रखे हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि ई का वैल्यू हो गया, म्यू का वैल्यू हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना करा, 30 mm इंटू 60 mm की बात करते हैं और 200 mm का लेंथ है। That is restrained from the expansion along 30 mm into 200. एक साइड से restrained है expansions के लिए by surrounding material. Find the change in dimension and volume when a compressive force is the 180 kilonewton. 180 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, वो भी कॉम्प्रेसिव लग रहा है, डायमेंशंस दे रखे हैं। तो इट मीन्स व्हाट, क्या कह रहा है सवाल में, क्या पूछा गया आपसे, तो एट द एंड चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया। तो चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना होगा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड, दैट इज क्लियर। तो डेल्टा वी बाई वी आपको पता होगा, डेल्टा वी आप निकाल लोगे तो ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया, डेल्टा वी का वैल्यू पूछा गया, दिस विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरीके के होंगे। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स है तो एक चीज तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इट शुड बी इन द नेगेटिव, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स अगर चेंज इन वॉल्यूम की बात है, कॉम्प्रेसिव फोर्स आपका नेगेटिव ही आएगा। तो रिडक्शन होगा, कहने वॉल्यूम में जो होगा रिडक्शन होगा। तो किस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे, तो एक छोटा सा पहले फिगर देखते हैं, उस फिगर के बाद हम आगे एनालाइज करते हैं। देखिए जैसे कि ये कोई मटेरियल का शेप बना देता हूँ थोड़ा सा मैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, गॉट इट। अब इसमें जो क्रॉस सेक्शनल साइज कहा है तो इसको मान लेते हैं 30 इंटू 60। दिस इज द 30 mm, दिस इज द 60 mm, और ये भाई आपका 200 mm, 200 mm, गॉट इट। तो आपको डायमेंशन के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डायमेंशन हमने क्लियर कर लिया कि हमारा क्या कहला रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब सवाल ये कहता है कि restrained from the expansion along its 30 mm into 200 mm. So just assume that कि this is the portion of restraint, ये जो पोर्शन है ये restraint का पोर्शन है, ये जो स्काई ब्लू कलर से जो हैशिंग कर रहे हैं ये restraint वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये आपका restraint का पोर्शन है, ये आपको restraint वाला पार्ट है। तो बस सही है कि एक पोर्शन को आपने restraint कर दिया, बाकी एज इट इज है, बाकी को हमें कोई छिड़कानी नहीं करना है, सेम टू सेम। तो 30 इंटू 200 का क्या हो गया, restraint करके दिखा दिया, पहला चीज। डायमेंशन सबका क्लियर हो गया आपको कि डायमेंशंस क्या कहला रहा है, कि जो आपका 60 mm का डायमेंशन कौन सा है, 30 mm का डायमेंशन कौन सा है और 200 mm का डायमेंशन कौन सा है। फोर्स की बात किया तो 180 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, कॉम्प्रेसिव। तो दिस इज द 180 किलोन्यूटन का कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है। एक्सिस चाहो तो दिखा सकते हो, दिस इज द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यहाँ पे इस तरीके से दिखा दो कि एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहला रहा है, एक्सियल थ्रस्ट की बात करेंगे हम, यानी कि सिग्मा वाई के फॉर्म में। तो जस्ट स्टार्ट, फिगर क्लियर, पी का वैल्यू दिस इज द पी इक्वल्स टू 180 किलोन्यूटन, और बाकी डायमेंशंस जो थे वो मैंने आपको फिगर के अकॉर्डिंग शो कर दिए। जो हैशिंग किया होगा वो क्या कहला, रिस्ट्रेन्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है, रिस्ट्रेन्ड पार्ट है। सो एक्सियल थ्रस्ट, एक्सियल थ्रस्ट इज इक्वल्स टू
180 इंटू 10⁻³ न्यूटन 60 इंटू 30 एरिया यानी कि लोड अपॉन एरिया। तो ये आपको आ गया 80 यानी कि 100 MPa। दैट इज द सिग्मा y and this is the compressive। गॉट इट। पहला चीज तो क्लियर हो गया कि आपको ये निकल गया सिग्मा y दैट इज द compressive। इसलिए आपको डायमेंशन यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शंस दिखाएं और कोई रीजन नहीं है। दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, दिस इज द जेड। सो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज रिस्ट्रेन, देन व्हाट विल हैपन? अगर आपका कहता है कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन अगर रिस्ट्रेन्ड है, इट मींस कि एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल्स टू 0, then somehow some of the stress will develop. So what are the value of stress? What are the value of stress in x direction and what are the value of stresses in y direction? So you just write it as like this कि strain in x direction is restrained। यही लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में, साफ साफ लिखा हुआ कि strain in x direction is restrained, hence एप्सिलॉन x बराबर क्या हो जाएगा 0। सो या फिर लेट स्ट्रेस इन x डायरेक्शन, स्ट्रेस इन x डायरेक्शन इज सिग्मा x। एक एक पॉइंट एक एक चीज क्लियर हो गया होगा कि क्या कहला रहा है। यहाँ पे कहा कि x डायरेक्शन में रिस्ट्रेंड कर रखा हमने, जब x डायरेक्शन में रिस्ट्रेंड करेंगे तो एप्सिलॉन x का वैल्यू 0 हो जाएगा और जो स्ट्रेस जो डेवलप होंगे वो कहाँ पे डेवलप होंगे? x डायरेक्शन में डेवलप होंगे। गॉट इट? सो एप्सिलॉन x बराबर क्या हो जाएंगे? एप्सिलॉन x इक्वल्स टू होता है सिग्मा x बाई ई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा y बाई ई। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली द टू डायमेंशन, 2D के स्ट्रक्चर की बात करो, सिग्मा x और सिग्मा y की बात कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन x तो भाई आपका 0 है, लेकिन सिग्मा x हमें नहीं पता है और e का वैल्यू तो e ही रहेगा एज इट इज, और म्यू इक्वल्स टू 0.3 गिवन है। सिग्मा y का वैल्यू आपको 100 गिवन है, वो भी कॉम्प्रेसिव यानी कि निगेटिव बाई ई। तो इस ई को उठा के इधर ले आया तो हमारा सिग्मा एक्स का वैल्यू आ गया, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू हो गया 30 MPa। दिस इज द नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट इज आल्सो नेगेटिव। जब इधर प्लस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस उठा इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, नेगेटिव। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू 30 MPa एंड सिग्मा वाई इक्वल्स टू 100 MPa, दैट इज आल्सो कॉम्प्रेसिव। यानी कहने का मतलब है ये भी कॉम्प्रेसिव और सिग्मा एक्स भी कॉम्प्रेसिव और सिग्मा वाई भी कॉम्प्रेसिव। तो ये दो अलग अलग टर्म्स होंगे। तो चाहो तो देखो, जब हम कॉम्प्रेसिव लिखते हैं तो ये हम साइन नहीं दिखाएंगे, या फिर अगर आप दोनों में से कोई एक ही चीज दिखाइए ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, या सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 30 MPa, तो सीधा यहाँ पे सी दिखाएंगे। कॉम्प्रेसिव का मतलब माइनस हो गया, और अगर हम पॉजिटिव की बात करें दैट इज द टेंसाइल। नाउ द सिग्मा z बराबर क्या हो जाएगा 0। वाई दिस इज 0? बिकॉज दिस इज फ्री टू मूव। मटेरियल इज फ्री एक्सपेंशन इन जेड डायरेक्शन। क्यों लिखते हैं? मटेरियल इज फ्री इन किस डायरेक्शन? जेड डायरेक्शन। दैट्स वाई सिग्मा जेड इक्वल्स टू 0। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या कहला रहा है कि स्ट्रेन इन डिफरेंट डायरेक्शन, बिकॉज एज यू नो वेरी वेल कि अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेनिंग चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो डेल्टा वी कैलकुलेट करना होगा। डेल्टा वी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको देखो, जैसे कि एक चीज बताता हूं आपको कि एप्सिलॉन वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। इस डेल्टा वी को क्या चेंज करोगे आप? एप्सिलॉन वी को डेल्टा वी बाई वी। तो हमें जो निकालना है वो डेल्टा वी का वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है? इस डेल्टा वी का वैल्यू निकालना है। तो क्या आप इस तरीके से लिख सकते हो कि डेल्टा वी इक्वल्स टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड इनटू वी। दिस इज क्लियर? तो यही चीजें हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है, यही चीजें निकालना है डेल्टा वी का वैल्यू। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड। तो एज यू नो वेरी वेल कि एप्सिलॉन एक्स का तो वैल्यू 0 है, बट
you have to calculate the epsilon y and epsilon z, because as you know कि sigma z का वैल्यू अगर 0 है, this is free to expand in the direction, in the z direction या in the third direction, that is the z direction, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो स्ट्रेन का वैल्यू आएगा। उसी तरीके से y डायरेक्शन में भी कुछ स्ट्रेन का वैल्यू, तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन y एंड एप्सिलॉन z। सो आते हैं नीचे, जस्ट राइट इट एज कि एप्सिलॉन x इक्वल्स टू 0, तो एप्सिलॉन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा y बाई e माइनस ऑफ म्यू सिग्मा x बाई e। गॉट इट। तो यहां पे सिग्मा y का वैल्यू क्या है आपका, सिग्मा y वैल्यू इज द -100 बिकॉज दिस इज द कॉम्प्रेसिव एंड दिस इज द e, माइनस ऑफ म्यू का वैल्यू 0.3 एंड सिग्मा x का वैल्यू एज यू नो दैट इज द 30 -30, दिस इज आल्सो कॉम्प्रेसिव, तो बाई e, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे पहला टर्म्स। तो ये आपको क्या हम इसको लिख सकते हैं कि दैट इज एप्सिलॉन y इक्वल्स टू डेल्टा y बाई y, एप्सिलॉन y इज इक्वल्स टू डेल्टा y बाई y, तो एप्सिलॉन y इक्वल्स टू डेल्टा y बाई y। ओके, सो जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद ही क्या आ जाएगा, दिस इज द 9 हो जाएंगे, 3 3 जा 9, 0.3 है तो 9 हो जाएंगे, तो -100 प्लस 9 बाई, आप इसको ये लिख सकते हैं कि -100 प्लस 9 बाई ई, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि -91 बाई ई, इट मीन्स व्हाट, दैट इज द कॉम्प्रेसिव। ये तो माइनस का मतलब क्या होगा, दिस इज सो द कॉम्प्रेसिव ना, यानी कंप्रेस हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन, दोनों तरीके से मैं बता रहा हूं, चेंज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन। सो क्या हो जाएगा, -91 बाई ई, वाई का डिस्टेंस 200 mm, तो क्या हो जाएगा ये आपका -91 बाई 2 इंटू 10⁵ इंटू 200, तो ये वैल्यू सॉल्व, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 20 तो 0.091, 0.091। जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट मैनुअली, इसमें कैलसी की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी निगेटिव, तो इतना रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन इन लेंथ। कभी कभी सवाल में आपसे ये पूछ लेता है कि ओनली यू कैन शो द रिडक्शन इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तो उस समय आपको यही काम आएगा, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि चेंज इन लेंथ इन द वाई डायरेक्शन, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते थे चेंज इन लेंथ इन द वाई डायरेक्शन। अब सवाल कहता है कि एप्सिलॉन जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या पूछा आपसे, एप्सिलॉन जेड, बिकॉज एज यू नो कैलकुलेटेड एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड एप्सिलॉन जेड नेक्स्ट टर्म, तो सिग्मा जेड बाई ई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा वाई बाई ई, दोनों टर्म है आपके पास, तो सिग्मा जेड तो हटा दो, सिग्मा जेड तो आपका 0 ही है, तो सिग्मा जेड इक्वल्स टू 0, रहने दीजिए इसको आप, तो बच गया क्या, माइनस ऑफ 0.3 इंटू -30 बाई, अगेन माइनस ऑफ 0.3 -100 बाई, यही होगा, तो वी कैन टेक इट इज ए कॉमन, 0.-0.3 बाई ई, अगर हम इससे कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या बचेगा, -30 -100, तो ये हो जाएगा 30, तो ये 39 हो जाएंगे, तो +39 बाई, ओह, तो +39 बाई, इसका मतलब क्या होगा, टेंशन, तो एप्सिलॉन जेड का जो वैल्यू है वो किस में है, टेंशन में है। तो चेंज इन लेंथ द जेड डायरेक्शन भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि पीछे हमने सॉल्व किया उसी तरह से, चेंज इन लेंथ इन जेड डायरेक्शन, तो चेंज इन लेंथ बराबर जेड डायरेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39 बाई 2 इंटू 10⁵, यानी कि 39 बाई ई इंटू जेड डायरेक्शन डिस्टेंस 30 mm, तो 30,
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब इसके लिए आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना होगा। तो 39 इंटू 30/2 ये आ जा रहा है 0.00585 mm। तो इसमें इंक्रीज इन लेंथ होगा डिक्रीज इन लेंथ होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज इन लेंथ। वाई डायरेक्शन में क्या होता है, रिडक्शन हो रहा था, एक्स तो आपका 0 ही था, जेड में आपका इंक्रीज इन लेंथ हो गया। सो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या कहला रहा है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे? एप्सिलॉन वी। क्या बताया था आपको? एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। तो एप्सिलॉन एक्स का तो वैल्यू है ही नहीं, कोई सीन ही नहीं है, तो दैट इज द 0 प्लस माइनस ऑफ 91/E प्लस 39 प्लस ऑफ 39/E। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 52/E। तो ऑब्वियसली तो माइनस 52/E क्या हो जाएगा? ये एप्सिलॉन वी। तो क्या हम एप्सिलॉन वी को चेंज कर सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम? तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू 52/E नेगेटिव। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 52/E इंटू वी, दैट इज द डेल्टा वी। तो जस्ट पुट इट द वैल्यू है -52/2 इंटू 10⁵ इंटू 30 इंटू 60 इंटू 200। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आता है? 52 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 2/2 ये आ रहा है आपका माइनस ऑफ 93.6 mm टू द पावर ऑफ 3। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू। तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या था? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 93 माइनस 93.6 mm टू द पावर 4। तो निगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन इन वॉल्यूम, रिडक्शन इन वॉल्यूम, निगेटिव मीन्स। तो इस तरीके से सवाल जो है वो पूरा कंप्लीट हो। इसमें कुछ एडिशनल पोर्शंस है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए जो रेड कलर से है कि चेंज इन लेंथ इन द जेड डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे, या फिर चेंज इन लेंथ इन द एक्स डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शंस क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। कैसे भी क्वेश्चन पूछ, जैसे कि चेंज इन लेंथ इन द वाई डायरेक्शन पूछा तो आपने निकाला है कि चेंज इन लेंथ इन द वाई डायरेक्शन 0.091 mm हो सकता है, गेट में हो सकता है, ईएस में हो सकता है, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। दिस इज नॉट अ बिग थिंग। तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा एप्सिलॉन वी इक्वल्स टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। जेड का वैल्यू यहाँ पे 0, क्योंकि वहाँ पे हमें किसी भी तरीके का स्ट्रेन नहीं हो रहा है, तो सिग्मा जेड यहाँ पे 0 हो जाता है। यहाँ पे हम चाहें तो फॉर्मूला में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई। तो माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई अगर करेंगे तो सिग्मा जेड का तो वैल्यू 0, तो दो ही टर्म लेके हम यहाँ पे सीधा से चल लो वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और एक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि स्क्वायर बार ऑफ 50 mm क्रॉस सेक्शन और 100 mm लेंथ is subjected to an axial compressive load of 10 kN. Calculate the change in volume of bar if all lateral strain of the bar are prevented by a uniform pressure on its four lateral faces. Calculate this pressure value and the change in volume. क्या पूछा? Calculate the pressure value and change in volume. Again delta V का वैल्यू पूछा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको हिंट देता हूँ। And also calculate the bulk modulus K, shear modulus G of the following material of the bar. Following parameter may be used if required. E equals to दे रखा है और mu equals to दे रखा है. So you can easily calculate with the help of दो फार्मूला K और G, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे
क्योंकि आपके पास जो दो इक्वेशन जो पैरामीटर है, दो इक्वेशंस क्या कहलाता है, E इक्वल्स टू 3k इंटू 1 - 2 म्यू, इक्वेशन नंबर 1, और एक इक्वेशन ये कहलाता है E इक्वल्स टू 2g इंटू 1 + म्यू, दूसरा इक्वेशन। तो इन दोनों पैरामीटर से k भी निकल जाएगा और g भी निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये दोनों तो लास्ट का ये जो ऑल्सो कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस भी फाइंड आउट हो गया और आपका शियर मॉडुलस भी फाइंड आउट हो गया, इससे निकल जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। नाउ द टर्म इज दिस कि अब से सवाल आपसे ये कहा गया कि बाकी के जो कैलकुलेट द प्रेशर एंड द चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अभी जो पीछे आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए, जो अभी आपने पीछे प्रॉब्लम सॉल्व किए, आई होप सो कि ये प्रॉब्लम भी आपको सेम तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। रीजन ये है, सॉल्यूशंस में मैं आपको हिंट दे देता हूं, बाकी आप सॉल्व करिएगा और साथ में आंसर भी बता दूंगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे कि जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज द 50 mm इंटू 50 mm एंड लेंथ इज द 100 mm। गॉट इट। कॉम्प्रेसिव लोड की बात किया, कॉम्प्रेसिव लोड आपको 10 किलोन्यूटन का लग रहा है और कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार निकालना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी सिंपल। तो जस्ट मेंशन द रिक्वायर्ड डेटा और जस्ट मेंशन द इंपॉर्टेंट जो डेटा है, वो डेटा को हम मेंशन कर लेते हैं कि सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 इंटू 50 mm, लेंथ 100 mm, ई या फिर लोड कह लो P 10 किलोन्यूटन कॉम्प्रेसिव, ठीक है। और क्या बचा, लेंथ हो गया, लोड हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, बाकी ई एंड म्यू तो दे ही रखा है, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² and mu equals to 0.25। गॉट इट। सो अब इसका एक छोटू सा अगर हम फिगर बना दें कि हाउ इट्स लुक लाइक अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है 10 किलोन्यूटन का, क्योंकि एक्सियल डायरेक्शन में दिखाया है आपको, साफ साफ लिखा हुआ कि एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। तो एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं, देखिए कैसे फिगर होता है। ओके, सो एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स की अगर हम बात करें तो दिस इज द सिग्मा, दिस इज आल्सो सिग्मा एंड इस डायरेक्शन में लगेगा, थोड़ा सा यहाँ से आपको दिखाता हूँ सिग्मा, और ये आपको 10 किलोन्यूटन का लोड लगेगा कंप्रेसिव, इसको भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, ठीक है। ये 50-50 तो आपको पता ही चल गया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया 50-50 का है, ठीक है। ये आपका कितना था, 100 mm का, तो ये भी आपको दिखा दिया यहाँ पे। तो अब आपके सामने एक एक चीज क्लियर हो गया कि किसका डायमेंशंस क्या कहला रहा है और कितना है। सो अगर एक्सियल स्ट्रेसेस की बात करें, यानी कि सिग्मा एक्सियल की बात करें, तो क्या हो जाएगा एक्सियल स्ट्रेस, सिग्मा एक्सियल इक्वल्स टू -10 इंटू 10⁻³ बाई 50 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 25 4 100, यानी कि 4, यानी कि 4 न्यूटन पर mm²। गॉट इट। अब इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है कि x डायरेक्शन दे रखा, y डायरेक्शन दे रखे हैं, तो अब सब कुछ फाइंड आउट करोगे एप्सिलॉन लेटरल, यानी कि दैट इज द lateral strains are prevented by the applying a uniform pressure on the lateral forces। so epsilon lateral is equals to 0, यहां पे नोट डाउन करा देता हूं आपको, epsilon lateral is equals to 0। तो जब आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं हमको कि एप्सिलॉन x, या लेटरल डायरेक्शंस या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस की बात करें तो एप्सिलॉन लेटरल इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिखता हूं, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा ई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा, तो ये भी निगेटिव, बाई ई माइनस ऑफ म्यू, ये भी निगेटिव, तो ये भी 4 बाई ई। तो यहां से आपको सिग्मा तो फाइंड आउट हो ही जाएगा, जस्ट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा।
उसके बाद जैसे ये सिग्मा फाइंड आउट हो जाएगा तो एप्सिलॉन एक्सियल निकालोगे, तो एक एप्सिलॉन एक्सियल फाइंड आउट हो जाएगा। तो जैसे एप्सिलॉन एक्सियल फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद क्या निकालना है आपको, डेल्टा वी। अगर नहीं क्वेश्चंस बनता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिएगा, आई विल एक्सप्लेन इन अनदर पार्ट, एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। तो एट द एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व किया है, तो एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड इंटू वी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क निकल जाएंगे। और जो सेकेंड वाला पार्ट है वो ई भी निकल जाएगा आपको, के भी निकल जाएगा आपको यहाँ से, ये आपको डेल्टा वी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। और उसके बाद जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है उससे के वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा और जी वैल्यू फाइंड आउट फ्रॉम अबव इक्वेशन। क्योंकि ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया पार्ट 1 में इस तरीके का, सो मस्ट गो थ्रू द पार्ट 1 चैप्टर, सो यू कैन जस्ट। सो इस तरीके से आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराएं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कन्वेंशनल। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे, IMCQ ऑफ properties of metal and stress strain, so these topics are very important as per the SOM. So and those who are not joined the telegram channel, 98109 35295, so thank you everyone and